दोस्तों, आमतौर पर रात होने पर लोग आराम करते हैं और रात होने का मतलब अपनी नींद पूरी करना भी माना जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार 3 महीने तक रात ही नहीं होती है। इस देश में बच्चों के जन्म लेने के बाद पेरेंट्स को 480 दिन की पेमेंट जल्दी दी जाती है। वही इस देश का सबसे बड़ा क्राइम बच्चों के ऊपर हाथ उठाना है। इस देश में टॉयलेट पेपर की जगह क्रेडिट कार्ड को यूज किया जाता है और इस देश में ही मैकडॉनल्ड के सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी खुले हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक और खूबसूरत देश स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन से जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत देश की बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बसे हुए स्वीडन को भला कैसे भूला जा सकता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और इसका अंदाजा आप यहाँ के पासपोर्ट से लगा सकते हैं। यहाँ का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है। स्वीडन देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस देश में आपको झीलें, समुद्र और झरने मिल जाएंगे। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो स्वीडन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है और ये देश अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। स्वीडन बाल्टिक सागर और बोटानिया की खाड़ी के पश्चिम में बसा हुआ है और इस देश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। अगर आप हनीमून पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो स्वीडन से बेहतर कोई और देश आपके लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वीडन का करीब 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और खूबसूरत नदी, झरने और झीलों से घिरे होने की वजह से ये देश एक बेहतरीन टूरिज्म प्लेस साबित हो सकता है। स्वीडन की लगभग 62% जनसंख्या शहरों में और 38% जनसंख्या गाँव में रहना पसंद करती है। वहीं स्वीडन में नेशनल हॉलिडे 6 जून को मनाया जाता है। इस देश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो यूरोप के बाकी देशों से बेहद कम है। वहीं स्वीडन का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि आप 124 देशों में बिना वीजा के आसानी से घूम सकते हैं और ये पासपोर्ट आपको 33 अलग अलग देशों का वीजा भी दिला सकता है। खूबसूरती के साथ स्वीडन का म्यूजिक भी दुनिया भर में काफी मशहूर है। ये एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को कई फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट और बैंड्स दिए हैं, तभी तो स्वीडन को हैवी मेटल बैंड्स का घर कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि स्वीडन में बच्चों के जन्म लेने के बाद पेरेंट्स को 480 दिन की पेरेंटल लीव दी जाती है। वही यहाँ पर बच्चों का इतना ख्याल रखा जाता है कि इस देश में 1979 से ही बच्चों को मारने पीटने पर पाबंदी लगी हुई है और अगर आप गलती से बच्चों पर हाथ उठा देते हैं तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है। वही नॉर्वे की तरह स्वीडन में भी बच्चों से मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट करवाना गैर कानूनी माना जाता है। वही जीडीपी की बात की जाए तो इस देश की जीडीपी यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट देशों में से एक मानी जाती है। लेकिन ये देश जितना धनवान है उतना ही दयालु भी है, क्योंकि ये अपनी जीडीपी का 1% हिस्सा तो दान में ही दे देता है। वहीं अब तक आपने ये सुना होगा कि दुनिया भर के कचरे को खरीदकर केवल चीन ही उसे रिसाइकिल करने में लगा हुआ है, लेकिन स्वीडन भी इस मामले में कम नहीं है, क्योंकि ये भी दूसरे देशों से कचरा खरीदकर अपने देश में रिसाइकिल करता है। दोस्तों, कहने को तो स्वीडन की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर सभी लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 2009 तक तो स्वीडिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह स्वीकार भी नहीं किया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जो 14 आइलैंड पर बनी हुई है और ये एक पानी के ऊपर बसा हुआ शहर है। स्वीडन दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ पर एवरेज एज भी कहीं ज्यादा है। इस देश में महिलाओं की एवरेज एज 84 जबकि पुरुषों की एवरेज एज 80 साल की है। फुटबॉल यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर जवान, सभी को फुटबॉल खेलने का शौक भी है। वही पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा अगर मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट कहीं पर मौजूद हैं तो वो स्वीडन में ही है। वही स्वीडन की एक और परंपरा भी है कि यहाँ के लोग पैसों के मामले में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी से उसकी सैलरी पूछते हैं तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारे भारत में व्हाइट टाइगर का शिकार करने पर रोक लगा दी गई है, वहीं स्वीडन में केवल 300 भेड़िए ही मौजूद हैं और इसलिए यहाँ की सरकार ने भेड़ियों को मारने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी के साथ भारतीय संस्कृति के बाद अगर किसी देश की संस्कृति सबसे ज्यादा प्राचीन मानी जाती है तो वो भी स्वीडन ही है। साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पर मई से लेकर अगस्त महीने तक रात होती ही नहीं है। लगभग 100 दिनों तक इस देश में सूरज ही नहीं ढलता। आज के टाइम में लगभग हर एक मोबाइल फोन में कैंडी क्रश गेम इंस्टॉल होगा ही और हर एक ग्रुप के लोग इस गेम को खेलना पसंद करते होंगे। तो आपको बता दें कि कैंडी क्रश को भी स्वीडन में ही लॉन्च किया गया था। वही दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई भी स्वीडन ने ही लॉन्च की थी। अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए स्वीडन में एक बर्फ का होटल बनाया हुआ है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट इस देश में आते हैं। इसके अलावा स्वीडन में दुनिया का सबसे बड़ा आइस हॉकी लीग भी मौजूद है और यहाँ पर भी पूरे साल टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि स्वीडन में एक काफी मजबूत आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसा देश है जिसे आज तक कभी भी किसी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। इसके अलावा स्वीडन के लोग टेक्नोलॉजी और अलग अलग इनोवेशन में भी काफी योगदान देते हैं।
जैसे कि रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर माउस और माचिस का आविष्कार स्वीडन में ही हुआ था। वही बच्चों के फेवरेट कार्टून नेटवर्क टीवी चैनल डोनाल्ड डक कार्टून कैरेक्टर को भी स्वीडन में ही लॉन्च किया गया था। वही स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने उत्तर कोरिया को कर्ज दिया हुआ है। जी हाँ, 1974 में उत्तर कोरिया ने स्वीडन से 100 वोल्वो कारें खरीदी थी और अब तक इनका पैसा बकाया है। वही स्वीडन में फीका नाम का एक वर्क कल्चर मनाया जाता है, जहाँ पर सभी कर्मचारियों को छूट मिलती है कि वो अपने ऑफिस के खत्म होने के बाद एक साथ बैठकर आपस में बातें कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है जो 14 आइलैंड्स पर टिकी हुई है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ पर कई तरह की ऐतिहासिक इमारत, म्यूजियम और आर्ट रूम मौजूद है। यहाँ पर नाइट लाइफ भी काफी मनोरंजक है। यहाँ पर लोग क्लबिंग और पार्टी में अपना वक्त खूब मजे से बिताते हैं। स्वीडन के त्योहारों की बात की जाए तो मिडसमर स्वीडन का एक फेस्टिवल है जो गर्मियों की संक्रांति की तरह मनाया जाता है। इस त्योहार में परिवार के सभी लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक साथ मिलते हैं, नाचते गाते हैं और खाना खाकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसके अलावा इस देश में क्रिसमस भी मनाया जाता है। स्वीडन की क्रिसमस को जूल कहा जाता है, जो यहाँ का मेन फेस्टिवल भी माना जाता है। इस फेस्टिवल में लोग क्रिसमस ट्री बनाते हैं और ट्रेडिशनल स्वीट डिश को बनाकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वीडन से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।